अगम धुनवंती कारसेन निहार में भास्कर, जैसे कि सूर्य के उदय होने से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने से जितने भी पाप हैं सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन से उनकी शरण में चला जाए। एक उदाहरण दे रहे हैं, अजामिल का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। ये बड़े पापियों में इनकी गिनती की जाती है। जीवन भर इन्होंने पाप कर्म किया और एक बार संतों के कहने से अपने लड़के का नाम नारायण रख लिया और उसी के प्रभाव से ये समझो सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। लड़के में आसक्ति होना स्वाभाविक है। आखिरी लड़का था। एक बार ये बहुत बीमार पड़ा, यम के दूत इनको लेने के लिए आ गए। उनकी भयानक आकृति को देख करके घबराया। पास में छोटा बच्चा खेल रहा था जिसका नाम नारायण रख रखा। तो इसने भगवान को तो पुकारा नहीं, अपने लड़के को पुकारा, नारायण। नारायण नाम सुनते ही वहां पर विष्णु भगवान के दूत आ गए। उन्होंने यमदूतों को ललकारा, बोले तुम लोग यहां कैसे आए, तुम कौन हो? बोले हम तो अपने स्वामी यमराज के आज्ञाकारी सेवक हैं। जो बुरे कर्म करते हैं हम उनको लेने के लिए आते हैं। हमारे स्वामी उनको दंड दे करके उनको प्रायश्चित कराते हैं। विष्णु भगवान के दूतों ने कहा कि अरे इसने तो करोड़ों जन्म के पाप का प्रायश्चित कर लिया जो इसने नारायण नाम उच्चारण किया है। मनुष्य नाम भगवान का कैसे भी ले, वो संकेत में, परिहास में, किसी को बुलाने में, पुकारने में भगवान का नाम लेने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक सिद्धांत की बात बता रहे हैं, अज्ञान से जानबूझ के अथवा अनजाने में कोई आग को छू ले तो अग्नि का गुण है जलाने का, वो उसको जलाएगी। इसी तरह से भगवान का नाम लिया जाए, कीर्तन किया जाए तो भगवान के कीर्तन के फलस्वरूप जो नाम रूपी अग्नि है ये सब पाप रूपी ईंधन को जला करके भस्म कर देती है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम अपने स्वामी यमराज से जाकर के पूछ लो। इन बातों को अजामिल सुन रहा था। उसने सोचा कि अगर इनके चंगुल से अब मैं छूट जाता हूं तो मैं अपना शेष जीवन भगवान के कथा श्रवण में, कीर्तन में ही व्यतीत करूंगा। उसने देख लिया। इधर यमदूत अपने स्वामी यमराज के पास में गए, सारा वृतांत सुनाया। बोले महाराज कौन कौन इस वर्ल्ड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिनकी हम बात माने? बोले आज तक तो तुमने ऐसा कभी पूछा नहीं। बोले आज क्या बात है? बताया कि ऐसे से अजामिल नाम का पापी था, हम उसको लेने के लिए गए। उसने भगवान को तो बुलाया नहीं, अपने लड़के को बुलाया था जिसका नाम नारायण था। इतने में विष्णु भगवान के दूत आ गए और उन्होंने कहा कि इसने तो करोड़ों जन्म का प्रायश्चित कर लिया है। तो यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देखो वास्तव में भगवान के नाम की महिमा बड़ी अनंत है। देखो सुधी जनों ने यह विचार विमर्श करके निर्णय लिया है कि जो भगवान की शरण में जा चुके हैं, उनका नाम कीर्तन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, बोले उनके पास तुमको जाने की जरूरत नहीं है। उनको दंड देने के लिए जो कथा कीर्तन में अपना समय देते हैं, उनको हमारी तो चलती क्या है, काल की भी सामर्थ्य नहीं है जो उनको दंडित कर सके। बोले फिर हम आपके पास किसको लाएं? बोले जो लोग भगवान के चरणार विंदों से विमुख हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जुष्टाद ग्रहे निरवर्तमनी, बद्ध तृष्णान, जो वासनाओं के दास हैं, और जिह्वा नवक्ति गुण नाम ध्येयम, जो अपनी जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते हैं, जिनको कीर्तन बोलने में शर्म लगती है, चेतश्च न स्मरति तच्चरणार विंदम, जिनका चित्त भगवान के चरणां का स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि, जो एक बार भी कृष्ण को नमन नहीं करते हैं, अपना सिर नहीं झुकाते हैं,
ऐसे दुष्टों को हमारे पास में घसीट के ले आओ। इस तरह से अपने दूतों को उन्होंने कहा और नारायण भगवान का स्मरण करते हैं। बोले प्रभु, हमारे दूतों के द्वारा आपके पार्षदों की अवमानना हुई, आप इसको हमारा अपराध समझ करके क्षमा कर दें। इधर अजामिल का जीवन बदल गया। वो सीधा हरिद्वार में चला गया। संतों के आश्रम में रह करके कथा सुनना, कीर्तन करना, यही जीवन का अंग बन गया और इस तरह से अंत में वो भगवान को प्राप्त हो गया। प्राचीन बरही के 10 लड़के हुए थे प्रचेता, जिन्होंने इनसे दक्ष हुए थे और हंस गोई स्तोत्र से इन्होंने भगवान का यजन किया, उनको प्रसन्न कर लिया। उनकी प्रेरणा से इन्होंने अस्किनी से विवाह किया, जिससे 10,000 इनके पुत्र हुए। वो नारायण सरोवर पर सृष्टि वृद्धि हेतु तप करने के लिए चले गए। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि देखो, ये शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, तुम इसे भोगों में लगाओ, ये तो उचित नहीं है। भोले भाले बालक थे, साधु बन गए। बड़े दुखी हुए दक्ष। ब्रह्मा जी ने उनको समझाया, तुम फिर से प्रयत्न करो। फिर से 1000 पुत्र हुए। वो भी तप करने के लिए नारायण सरोवर चले गए सृष्टि वृद्धि हेतु। नारद जी ने फिर आकर के उनको समझाया कि तुम्हारे बड़े भाई तो भगवान की शरण में भजन करने चले गए, तुम भोगों में जाओगे, ये उचित नहीं है। तो वो भी साधु बन गए और जब ये बात दक्ष को मालूम पड़ी, बड़े दुखी हुए। बोले नारद आ जाए तो अच्छी तरह उसकी खबर ली जाए। इधर नारद जी आए, कहा कि अरे वैसे तो तेने साधु का वेश बना रखा है, बड़ा दुष्ट है तू, हमारे सब बालकों को तेने बाबाजी बना दिया। मैं तुझे शाप देता हूं, तेरा पांव एक जगह टिकेगा नहीं, तू चक्कर काटता डोलेगा। शाप दे दिया। नारद जी बड़े खुश हुए कि अब तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान नाम सुनाएंगे। और इस तरह से वो विचरण करते रहते हैं। उन्होंने शाप देने के बजाय दक्ष को वरदान दिया। बोले तुम्हारे पुत्रों को तो हमने साधु बना दिया, लेकिन तुम्हारे 60 कन्याएं पैदा होंगी, जिससे सृष्टि की वृद्धि होगी। इसमें 10 धर्म को दी, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत प्रेतों को, 2 अंगरा ऋषि को, 2 कृषार्ष को, फिर से 4 तार्क्ष ऋषि के लिए दी। कश्यप जी की दिति और अदिति दोनों ही पत्नियां हैं। दिति से दैत्य हुए, अदिति से आदित्य हुए। विवस्वान, अरिमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वर्ण, मित्र, शक्र और उरुक्रम, ये 12 आदित्य बोले जाते हैं। त्वष्टा के विवाह असुरों की बहन रचना के साथ में हुआ। इससे सन्निवेश और विश्वरूप 2 पुत्र हुए। विश्वरूप बड़े ब्रह्मज्ञानी थे। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में गुरुदेव बृहस्पति जी जा रहे थे। जब गुरुदेव कभी भी मिलें, अपने से पूज्य जन मिलें, तो उनको प्रणाम करना चाहिए। अपने पूज्य जनों को अगर हमने प्रणाम नहीं किया तो पुण्य क्षीण हो जाते। जब ये जा रहे तो देवता उनकी अर्चना कर रहे, यशोगान कर रहे। इंद्र ने देख लिया, लेकिन वो उठे नहीं, खड़े नहीं हुए। गुरुदेव समझ गए कि इनके दुर्दिन आने वाले हैं, वापस लौट के चले गए। अब इंद्र को होश हुआ, अरे ये तो बड़ी गलती हुई, चलो क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा मांगने के उद्देश्य गए, गुरुदेव अंतर्धान हो गए, इनको मिले ही नहीं।